दिल्ली में वोटिंग शुरू हुए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हुए। तकरीबन 2.5 घंटे का समय बीत चुका है और सुबह 9 बजे तक अगर मतदान फीसद की जानकारी आपके सामने रखें तो 8.10% अभी तक मतदान फीसद दिल्ली में रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं दिल्ली की ज्यादातर इलाकों में वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे अब वक्त बीत रहा है वैसे वैसे वोटर्स अपने घर से बाहर निकलकर अब लंबी लंबी कतारों में तब्दील हो रहे हैं। यानी वोटर उत्साहित होकर आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में सुबह 9 बजे तक 8.10% मतदान हुआ है, तो छतरपुर में 11.5, किराड़ी में 10.06, बदरपुर में 9.36, द्वारका में 9.50, नई दिल्ली में 7.41 और कालकाजी में 6.19% वोट हो चुका है। तो इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं कालकाजी का इलाका है। कालकाजी सीट इस वजह से इस बार चर्चाओं का विषय है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी यहां से मैदान में हैं और बीजेपी ने इस मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। वो कितनी टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को या कैसे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीते 10 सालों में कोई काम नहीं किया। आइए आपको सुनवाते हैं रमेश बिधूड़ी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है। जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके वो हार रहे हैं। जब लोग हारते हैं तो इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। और रात भर जो आतिशी जो सड़कों पर रही है पैसा ऐसा वो मालूम है आतिशी के पास अभी 15 बूथों पर एजेंट ही नहीं है जी। जो पार्टी 10 साल शासन में रही है उसके पास 15 साल हो चाहे मनीष सिसोदिया लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन रमेश बिधूड़ी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। तो दिल्ली की हर सीट पर इस वक्त मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहा है। इस बार निगाहें उन सीटों पर भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। क्या कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिलेगा या आम आदमी पार्टी अपनी झोली में मुस्लिम वोट लेकर जाएगी? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मटिया महल की अगर बात करें तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहाँ से आपके मोहम्मद इकबाल मैदान में हैं। मटिया महल के मतदाताओं के मन में क्या है ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी। मटिया महल विधानसभा एक तारीखी इलाका है और यहाँ पर इस वक्त हम ट्रिनिटी चर्च में हैं। यहाँ एक छोटा सा स्कूल भी है और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो सबसे पहला वोट जिन्होंने कास्ट किया वो इस वक्त बाहर निकल के आ चुके हैं। जरा अपना आप ये देखिए, एक सर्टिफिकेट इनको मिला है। इनका नाम है इशरत जहां। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 89 और मटिया महल कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 21। ये इलेक्शन कमीशन की कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जो अपने वोटिंग को लेकर के बहुत अवेयर हैं उनको इस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। देखिए ये क्या नाम भैया आपका? रोमान ने आकर के सबसे पहले अपने बूथ पर वोट किया है, तो इनको भी एक सर्टिफिकेट दिया गया है। एक सर्टिफिकेट लिए जनाब ये खड़े हैं मुश्ताक अहमद साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आकर के अपना वोट कास्ट किया। पीछे भी जरा बाबर दिखाइए आप। लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि हम पूरे कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, स्टेट के बारे में। बट मेरे ये जो आइडियोलॉजी है, जो मेरी सोच थी कि मेरा लोकल मुद्दों पे ज्यादा ध्यान था कि मेरी सड़क बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, मेरे घर में पानी की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है, एंड उस बेसिस पे ही मेरा क्राइटेरिया था कि मैं चूज करूं मैंने किसे वोट किया, टू बी स्पेसिफिक। तो करंटली हमारे एरिया के जो एमएलए थे उन्होंने काम किया था सफिशिएंट इनफ कि उन्हें रीइलेक्ट किया जा सके। इशरत, आप चूंकि घर का किचन संभालती हैं और जाहिर है कि बाहर निकलना होता होगा, बड़ा तंग इलाका है आपका, तो आप जब वोट करने आई तो आपने कुछ सोचा था या मुश्ताक साहब ने जो कहा उसके हिसाब से कर दिया? बस इनके हिसाब से कर दिया। जो उन्होंने कहा वो फैसला आपने किया? यही सड़कें कैसी हो रही हैं, परेशानी, रास्ता कितना तंग होता है। किस हाल में सड़कें, गड्ढे गड्ढे जगह जगह। हालांकि काम करवाते हैं फिर भी काम ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, कितना बेहतर हुआ पिछले 5 सालों में आपका इलाका?
देखो हमारा इलाका जो है इस तरह से है कि भीड़ तो हमेशा रहती ही है। 12 महीने समझो भीड़ ही भीड़ है। रक्षा है, तो स्कूटर है। कोई रास्ता है ऐसा, कुछ बेहतरी हो सकती है, इसकी गुंजाइश है? अगर लोग चाहेंगे तो हो सकता है एमएलए साहब वगैरह। तो एमएलए साहब को चुनने, मतलब जाहिर से सब मायूस भी होते हैं अपने अपने लोगों से, तो वो मायूसी दूर करने वाला कोई इस बार दिखाई दे रहा है? देखो जी कौन करते दूरी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये आयशा है, ये वोट करके बस निकली हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 94, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 21 नंबर की मटिया महल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बस सफाई वगैरह सही होनी चाहिए बस। और जो तंग गलियां, ट्रैफिक जाम, हर तरफ बाहर निकलने में दिक्कत होती है? नहीं वो तो ठीक है, ऐसे ही है, हर जगह ऐसा ही है। तो 20 में जब वोट किया था तब क्या बिनाएं थी? बस यही थी, सेम वो ही भी। थी, तो कोई तब्दीली नहीं हुई मतलब? नहीं, तो फिर कैसे फैसला होता है कि इस बार फला को चुना जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा? हो सकता है अब की बार इम्प्रूवमेंट आ। देखिए इम्प्रूवमेंट तो पहले से है, ऐसा नहीं जैसे पानी नहीं था, बिजली में दिक्कत होती थी, वो तो इम्प्रूवमेंट है। अभी थोड़ा साफ सफाई की दिक्कत है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार ध्यान देंगे इस पर। तो मटिया महल में वोटर्स अपने मुद्दों को लेकर आज अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। आज जनता ये तय कर देगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर से झाड़ू चलाएंगे या बीजेपी अपना सूखा खत्म करेगी, या कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है।